आजाद है इस ममलकत पाकिस्तान में। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, ये किसी को भी अंदाजा नहीं है ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। अल्लाह ने ये जो पाकिस्तान बनाया है, ये बड़ी अजीम ख्वाब का नाम है। ये बार बार मैं कहता हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। और मेरा लीडर कायदे आज़म था, जो एक गुलाम हिंदुस्तान में भी आजाद आदमी था। आप आजाद है, आजाद रहे। ये खामोशी कहाँ तक, लज्जत फरियाद पैदा कर। जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानी। हमेशा याद रखना, जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है। जो भी ऊपर पहुंचता है वो जब बुरा वक्त होता है उस पे घबराता नहीं है, दिल बर्दाश्त नहीं होता, सीखता है और फिर मुकाबला करता है। और बार बार जब भी गिर के एक इंसान खड़ा होता है, पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है उसमें। और इसी तरह एक कौम, जब कौम एक मुश्किल वक्त का मुकाबला करती है, वो और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। हमारा मुल्क अपनी तारीफ के उस मरहले पे खड़ा कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है, जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके लिए जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। नमाज ही आप इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो नमाज क्यों पढ़े। नमाज में तो अल्लाह से एक चीज मांगते हैं, बाकी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है। उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाया। इस कौम को इसलिए किसी से माफी की जरूरत नहीं कि खुददार कौम है, लेकिन जो इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती से अशरफिया है वो डर गए और उन्होंने पूरी शिरकत की। इस मुल्क की एलीट ने एक 22 करोड़ के मुंतखब किए हुए प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सबने मिलकर साजिश से हटाया और इन सब ने ये समझा कि अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कब्र खुद गई है और अब इस पार्टी को अल्लाह हाफिज कह दो। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा प्लान अल्लाह बनाता है और कामयाब सिर्फ एक होता है। मेरे अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। उसने बजाय तहरीक इंसाफ को इन्होंने जो दफन करने की कोशिश की, उसने सारी मेरी पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, कौम को बेदार कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों, जिधर आज हम खड़े हैं, हमें पहले फैसला करना चाहिए कि क्या हमने बेकारियों की तरह, एक चूंटियों की तरह बाकी जिंदगी गुजारनी है पाकिस्तानी होते हुए। जिस तरह हम जा रहे हैं कोई मुस्तकबिल नहीं। क्या हमने खुददार कौम की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका नारा था, खुददार कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देती है इंसान, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देती है। हम एक दुनिया के अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने जब मुसलमान कमजोर भी थे तो उन्होंने 2 सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, इस पे चलोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। खुदा अल्लाह से सिर्फ डरने वाले लोग, हमें ये क्या बना दिया है?
बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे जो ज़हन में चीज डाली कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए, क्योंकि वो गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और वो मेरे ज़हन से कभी बात नहीं गई। ये जो आपकी हकीकी आजादी की तहरीक है, तहरीक के पाकिस्तान के बाद जब हमारे बड़ों ने जदोजहद करके पाकिस्तान बनाया, ये उसके बाद सबसे बड़ी तहरीक है कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद किया जाए। हकीकी आजादी के तीन पहलू हैं। एक सॉवरेंटी, यानी एक कौम की फॉरेन पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसले करती है, किसी की जंग में शामिल नहीं होती, यानी जो फैसले अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं, सॉवरेंटी जिसको कहते हैं, एक पहलू ये है। दूसरा, इंसाफ लोगों को आजाद करता है। जब मेरे एक मुल्क का इंसाफ का निजाम मेरे हुकूक की हिफाजत करता है, कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो लोग आजाद हो जाते हैं, उनका पोटेंशियल आजाद हो जाता है। जो तीसरा पहलू इसका है वो अंदरूनी आजादी है, और वो हमारा दीन देता है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आजाद किया था ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा के, कि जब आप एक दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, आप असल में अपनी आजादी का दावा करते हैं। आजादी दुनिया की तारीख में कभी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, जिहाद करनी पड़ती है।